गुड मॉर्निंग। आज हम एक बार फिर नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। ठीक है, अपना अगला चैप्टर अपन स्टार्ट करते हैं। कौन सा? स्थायी अग्निशमन उपकरण। कौन से? स्थायी अग्निशमन उपकरण, या फिर इनको एक बार मैं आपको समझा देता हूं। कौन सा? स्थायी अग्निशमन उपकरण, या फिर फिक्स फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन, FFI, फिक्स फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन। यानी ये सब आपको क्या करेंगे? फिक्स इंस्टॉलेशन होते हैं, अलग अलग टाइप के जितने भी अपने आग बुझाने के माध्यम होते हैं उसके अनुसार अपने क्या होंगे? फिक्स फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन होते हैं। ये कहाँ लगे रहेंगे? अब देखो, पहले बहुमंजिली भवनों में लगे रहते हैं, सिनेमा घरों में, फैक्ट्रियों में, कारखानों में। इन जगह अपने को क्या जरूरत पड़ती है? अग्निशमन उपकरणों की जरूरत पड़ती है, आग बुझाने के लिए। पड़ती है कि नहीं पड़ती है? तो उन स्थानों पर अपन क्या करते हैं? फिक्स सिस्टम लगा देते हैं, जिनसे क्या करते हैं? वो आग का स्थान का पता भी लगा लेते हैं और क्या कर देते हैं? आग को बुझाने में सहायता भी करते हैं। तो वो क्या लगते हैं? अग्निशमन। और एक दूसरा सबसे बड़ा फायदा क्या होता है इनसे? ये प्रारंभिक अवस्था में आग को बुझा देते हैं ताकि आग बढ़े ना, ठीक है, आसानी से रोका जा सके। फिर देखो, स्थायी अग्निशमन कहाँ लगाए जाते हैं? जैसे मैंने अभी बताया, ऐसे स्थान जहाँ पर क्या लगे हो? फायर इंजन नहीं पहुंच पाता हो, फायर की जो अपनी गाड़ी है वो नहीं पहुंच पाती, वहां पे कौन से लगेंगे? स्थायी अग्निशमन उपकरण। ऐसे स्थान जहाँ पे किसका खतरा रहता है? आग का अधिक खतरा रहता है। ये तुरंत कार्य कर देते हैं। क्या करते हैं? तुरंत कार्य स्टार्ट कर देते हैं। इससे क्या होता है? समय की विपणन क्या बचती है? बचाव होता है। फिर प्रारंभिक स्तर में आग को बुझाते, ठीक है, श्रम शक्ति बचती है। यानी अगर अपन खुद आग को बुझाएंगे, ज्यादातर फायरमैन आग को बुझाते हैं, आपको पता है। तो फायरमैन जितना आग को बुझाएगा तो उसको टाइम ज्यादा लगेगा, जबकि एक मशीन आग को बुझाएगी तो उसमें क्या लगेगा? टाइम कम लगेगा। और इनको हाथों हाथ पता करते हैं, फैक्ट्री होती है वहां पे भी आग लगती है तो वहां पे भी ये बचाव कार्य करते हैं। स्थायी, ठीक है। कितने भागों में जाते हैं? एक तो हाथ चलने वाले, दो भाग होते हैं इसके, एक तो हाथ से चलाने वाले और एक पाइप सप्लाई सिस्टम, ठीक है। एक तो किससे चलेंगे? अपने हाथों से चलते हैं, और दूसरा पाइप सप्लाई। हाथों से चलने वाले कौन से? जैसे पानी की बाल्टी, रेत की बाल्टी, फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं? किससे चलते हैं? हाथों से चलते हैं। जबकि जो अपना अभी अपन पढ़ेंगे कौन सा? ये कौन सा पढ़ेंगे? ये अपने पाइप से वाला। पहला कौन सा होता है? होज रील, राइजिंग मैन, डेंचर सिस्टम, हाइड्रेंट, स्प्रिंकलर सिस्टम, डाउन कमर, वाटर स्प्रे प्रोजेक्टर। ये सब क्या होते हैं? ये सब अपने क्या है? सिस्टम होंगे। ये सब चलते हैं किससे? पाइपों द्वारा। तो अपन ये पढ़ेंगे, ठीक है। अब चलो अपन चलते हैं आगे। अब इनके क्या कर, जब भी अपन इनको लगाते हैं, ठीक है, उस समय अपने को क्या क्या देखना है? क्या क्या देखना है? पहला देखना है खतरे चिन्हित करने। क्या करने? खतरे चिन्हित करने। दूसरा कि कौन कौन से खतरे की आग है या किस प्रकार के खतरे यहाँ पे है। फिर देखो, खतरों की पहचान करनी है। 100 वर्ग मीटर क्षेत्र के लिए 1 यूनिट होना जरूरी है, ठीक है। प्रत्येक मंजिल पर कम से कम 2 अग्निशमन यंत्र होने चाहिए। अग्निशमन यंत्र यानी एक्सटिंग्विशर कम से कम 2 तो होने चाहिए। अग्निशमन उपकरण ऐसे स्थान पे लगाने जहां पे क्या हो? अपने को दूर से दिखाई दे जाए। अग्निशमन को उचित स्थान पर लगाना होना चाहिए। किस स्थान पे लगाना होना चाहिए? उचित स्थान पे लगा होना चाहिए, ठीक है। ये भी ध्यान रख लेना, उचित स्थान पे लगा होना चाहिए। कौन से स्थान पे? उचित स्थान पे, ताकि क्या हो? जब भी कोई खतरा हो उसको अपन प्रवेश द्वार से आकलन कर सके। दूसरा क्या होगा? अग्निशमन आसानी से पहुंचा जाना चाहिए। ऐसा नहीं अपन ऐसी जगह लगा दे जहाँ पे पहुंचे ही नहीं अपन। और अभी देखो, अपन धीरे धीरे सबको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला होता है राइजिंग मैन। क्या होगा? राइजिंग मैन क्या होता है? 100 mm का ऊपर बादर पाइप होता है। कौन सा पाइप होता है? 100 mm का एक पाइप होता है, जिसको कहाँ पे लगाया जाता है? हाई राइज बिल्डिंग में। हाई राइज बिल्डिंग के ऊपर अपन लगाते हैं, जिसका प्रत्येक मंजिल पे क्या खुला रहता है? एक आउटलेट खुला रहता है, ठीक है। ये भी कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है, वेट, ड्राई और वेटराइजर। नहीं होता ये कौन सा होगा? वेटराइजर। और ये क्या होगा? ड्राई राइजर। शोषक का मतलब क्या होता है? ड्राई राइजर, ठीक है। ये ड्राई होगा। पहला देखो, अभी वेटराइजर क्या होता है? गीला, यानी ऐसे स्थान पे पाइप लगाया जाए जिसमें यानी समय क्या भरा रहेगा? पानी भरा रहता है, तथा इसका एक लैंडिंग वाल खुला रहता है। प्रत्येक क्षेत्र पे, प्रत्येक मंजिल पे क्या रहेगा? एक लैंडिंग वाल खुला रहेगा। ये क्या होता है? सूखा पाइप होता है। कौन सा पाइप होता है? सूखा पाइप होता है, जिसमें हमेशा पानी क्या हुआ? नहीं भरा जाता है। इसमें कभी भी पानी नहीं भरा जाता है। फिर देखो, एयर वॉल। कौन सा वॉल? एयर वॉल, जो अपना
राइजिंग मैन होते हैं ना दो, इनके अंदर कौन सा एयर वॉल लगा रहता है। एयर वॉल का काम क्या होता है, ये हमेशा ड्राई राइजर जो होता है ना उसके ऊपर लगा रहता है। जैसे आपको पता है ड्राई राइजर में क्या निकल रहती है, पानी तो होता नहीं, तो उसके अंदर क्या भर जाती है, हवा भर जाती है। तो हवा को बाहर निकाल कर वहां पे क्या करना पड़ता है, पूर्ण रूप से उसको चार्ज करना पड़ता है। तो उस स्थिति के लिए क्या करेंगे अपन, जो अपना राइजर है, ड्राई राइजर है, उसमें क्या करते हैं, एयर वो लगा देते हैं, जिससे हवा जो है ऊपर चली जाएगी, नीचे से आसानी से पानी भर जा सकता है। फिर एक आता है डाउन कमर। डाउन कमर क्या होगा, जो वेट राइजर होता है उसको अपन किससे जोड़ते हैं, शहर। ये शटर नहीं है, क्या है, शहर है। शहर की मेन पाइपलाइन से, सप्लाई से जो जोड़ते हैं ना, तब उसकी बजाय अपना जो छत पे टैंक है उससे जोड़ दें, तो उस स्थिति में उस टैंक के द्वारा पानी लिया जाता है, तो उसको क्या कहेंगे, डाउन कमर। याद देखो, सही तरीके से याद करना कि जब अपन कभी भी अपना जो राइजिंग मैन होता है, वेट राइजर होता है, उसमें हमेशा पानी भरा रहता है, उसको मेन पाइपलाइन जो होती है शहर की, उससे हटाकर जो अपने छत के ऊपर टैंक बना देता है उससे जोड़ दें, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, डाउन कमर कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, डाउन कमर। तो ये था राइजिंग मैन, समझ में आ गया होगा आराम से। उसके बाद दूसरा आता है डेंचर। क्या आता है, डेंचर। इसका सीधा सीधा ध्यान रखना है कि जो भी अपने भवन होता है उसके आसपास का जो कोई भवन हो, तो उससे अपने भवन को आग से बचाने के लिए जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, डेंचर कहलाती है। ठीक है, जो अपना डेंचर सिस्टम कहाँ लगाएंगे, पड़ोस की भवन से अपनी भवन को आग से बचाने के लिए अपन क्या लगाते हैं, डेंचर सिस्टम लगाते हैं। डेंचर सिस्टम 3 प्रकार का होता है, रूफ छत पे लगाते हैं, वॉल दीवार, और विंडो खिड़कियों पे। ठीक है, देखो पहले अपन आराम से पढ़ते हैं। वॉल डेंचर क्या होता है, ये चादर के रूप में पानी बनाता है, जो अपना दीवार होती है उसमें ढक देता है, किसके रूप में, चादर, एक पर्दे के रूप में पानी को बनाता है। विंडो डेंचर ये खिड़कियों की सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। और रूफ डेंचर क्या होता है, छत के ऊपर पाइप निकाल के लगाया जाता है। ठीक है, जिसपे क्या लगे रहते हैं, स्प्रिंकलर हेड नहीं होता, उसी के समान होता है, और ये फुहारे के रूप में क्या देता है, पानी देता है। डेंचर को 8 फीट की दूरी से नहीं लगाना चाहिए, किसकी दूरी से, 8 फीट की अधिक दूरी से अपने को क्या नहीं लगाना है, डेंचर को नहीं लगाना है। और एक वोल्ट से कितने हैं, 72 डेंचर अपन जोड़ सकते हैं। जो अपना राइजिंग मैन होता है ना, उसके एक आउटलेट से कितने हैं, 72 अपन डेंचर जोड़ सकते हैं। फिर देखिए कार्बन डाई जो CO2 होता है ना, उसका स्पेशल डेंचर होता है, एक सिस्टम लगा रहता है, फिक्स सिस्टम CO2 का भी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, कौन सी, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसका भी फिक्स इंस्टॉलेशन लगा होता है। इसमें क्या भरी रहती है, जो अपने CO2 नहीं होते सिलेंडर, उनके बड़े बड़े जो सिलेंडर होते हैं उनको क्या करते हैं अपन, प्रेशर से भरे रखते हैं तथा उनको एक पाइप से जोड़ के रखते हैं। और अंतिम सिरे पे क्या होता है, डिस्चार्ज हॉर्न, गैरन नहीं है, क्या लगा रहता है, डिस्चार्ज हॉर्न लगा रहता है। ठीक है, डिस्चार्ज, गैरन नहीं है, डिस्चार्ज हॉर्न लगाया जाता है। और ये कहीं कहीं पे ऑटोमेटिक भी होते हैं और मैनुअली भी होते हैं, यानी व्यक्तियों के द्वारा भी चलाए जा सकते हैं और ऑटोमेटिक भी हो सकते हैं। उसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, देखो बिजली के जो संयंत्र होते हैं, जनरेटर होते हैं, ट्रांसफार्मर होते हैं, कंप्यूटर होते हैं, अल्टरनेट होते हैं, टेलीफोन होते हैं, इन स्थानों पे क्या करेंगे अपन, इसका प्रयोग करते हैं CO2 का। CO2 हमेशा क्या करती है, किसी भी वस्तु पर जब डालते हैं खराब नहीं करती है। DC भी क्या कर देती है, कपड़ों को या जिस भी वस्तु पे अपन आग बुझाएंगे उसको खराब कर देती है। जैसे पुस्तकालय मूल्यवान वस्तु है, वहां पे भी CO2 का ही लगाएंगे। डीजल, पेट्रोल इंजन है, जो बड़े बड़े टेक्सटाइल मशीनें होते हैं, इन पे भी किसका लगाएंगे, CO2 का लगाएंगे। सिगर आग, छोटी छोटी टंकियां होती है ना जो सिगर आग पकड़ लेती है, उन पे भी अपन CO2 इंस्टॉलेशन ही लगाते हैं। फिर आता है डिल्यूज वॉल, कौन सा वॉल है, डिल्यूज वॉल। ठीक है, डिटेक्टर जो होता है ना अपना, वो क्या करता है, आग का तुरंत पता करता है। डिल्यूज वॉल से पानी प्रेशर से क्या होता है, शुरू होता है। अब डिल्यूज जो होता है वो अलग अलग, देखो वाटर स्प्रे सिस्टम होता है डिल्यूज वॉल में। एक होता है हाई वेलोसिटी वाटर स्प्रे सिस्टम, हाई का मतलब क्या होता है, अधिक प्रेशर वाला। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर की आग से बचाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं अपन। बॉयलर जो होता है ना अपना, उसमें भी इलेक्ट्रिक पावर हाउस होते हैं ना जो होते हैं, वहां पे भी, जहाजों पे भी, स्विच गियर और टरबाइन जनरेटर की सुरक्षा के लिए भी इसको क्या करते हैं अपन, लगाते हैं। ठीक है, इसमें क्या, एक विशेष उपकरण द्वारा अपन ढक के रखते हैं, जिसको क्या लगे बोलते हैं, स्प्रे प्रोजेक्टर हेड। क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टर हेड बोलते हैं जिसको। इससे पानी क्या होता है, बारीक तेज फुहार के रूप में गिरेगा। इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर कभी भी अपन धार के रूप में पानी नहीं गिराते हैं, तो इसलिए किसके रूप में गिरेगा, ये फुहार के रूप में। इसी के नीचे आता है मीडियम वेलोसिटी वाटर स्प्रे सिस्टम, ये भी सेम, जो अपने इससे तो थोड़े नीचे होते हैं। जैसे पेट्रोल केमिकल जो होते हैं उनके प्लांट लगे रहते हैं, रिफाइनरी होती है, केमिकल प्लांट होते हैं। ठीक है, ज्वलनशील तरल पदार्थ होते हैं, उनकी आग पे कौन सा प्रयोग करते हैं, मीडियम वेलोसिटी वाला। ठीक है, जिस पे टैंक कार्य करते हैं। तो ये हो गया अपना कौन सा, मीडियम वाटर स्प्रे सिस्टम। उसके बाद आ गया फोम इंस्टॉलेशन।
फॉर्म जो अपनी बनती है ना कौन सी क्लास के ऊपर, फायर अपन ने पढ़ी है ना कि फायर में कितनी क्लास होती है, ए बी सी डी और के या एफ क्लास होती है। तो बी क्लास के आकर किसका प्रयोग करते हैं अपन, फॉर्म का। तो ये फॉर्म इंस्टॉलेशन भी लगे रहते हैं, ठीक है, समझ में आया कौन से इंस्टॉलेशन है, फॉर्म इंस्टॉलेशन। देखो फॉर्म इंस्टॉलेशन कैसी व्यवस्था रहती है जिसके अंदर क्या रहता है, अधिक से अधिक फॉर्म उपलब्ध हो उसके लिए क्या लगाते हैं अपन, फॉर्म इंस्टॉलेशन लगाते हैं फॉर्म के लिए। और साथ में क्या लगी रहेगी, एक ब्रांच लगी रहेगी, जिससे क्या होगा, आपको अपने को क्या मिलेगी, फॉर्म मिलेगी। ये कहाँ लगे रहते हैं, बड़ी बड़ी जो ऑयल होते हैं, पेट्रोल डीजल टैंक, उनके अंदर जहाज रूम होते हैं, वहां पे बड़े बड़े कारखानों जिनमें शीघ्र आग पकड़ने वाले दरे का उपयोग है, शीघ्र आग पकड़ने वाले यानी जल्दी से जल्दी। तो अपने जो फॉर्म इंस्टॉलेशन होता है कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, एक तो पंप ऑपरेटर और एक प्रेशर टाइप, ठीक है। किन प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, एक तो जो अपना होता है पंप ऑपरेटेड, कौन सा ऑपरेटेड, पंप ऑपरेटेड, और दूसरा कौन सा होता है, प्रेशर द्वारा। पंप ऑपरेटेड में क्या होता है, एक पंप लगा रहता है, ठीक है, इधर थोड़ा समझाता हूं, देखो आपको। पहला होता है पंप ऑपरेटेड फॉर्म इंस्टॉलेशन, कौन सा, पंप ऑपरेटेड फॉर्म इंस्टॉलेशन। इसमें क्या लगा रहता है, एक पंप लगा रहता है, ठीक है, जिसमें क्या निकलता रहता है, पानी, और यहाँ पे एक पाउंड का लगा रहता है, जिसको पिकअप ट्यूब के द्वारा अपन क्या करके रखते हैं, जोड़ते हैं, किसके द्वारा, पिकअप ट्यूब के द्वारा। और उसके जस्ट आगे क्या लगा रहता है, एक इंडक्टर लगा रहता है, और आगे फॉर्म ब्रांच लगी रहती है, जिससे अपने को क्या मिलता रहता है, यहाँ से पानी आता है, और ये वेंचुरी सिद्धांत पे कार्य करता है। कौन सी सिद्धांत पे कार्य करता है, वेंचुरी, ये इनलाइन इंडक्टर होता है, ठीक है। इधर से पानी आएगा, ये जो वेंचुरी सिद्धांत है उसके आधार पे फॉर्म कंपाउंड लेगा, और यहाँ पे 2 एयर वॉल लगे रहते हैं, कौन से वॉल है, एयर वॉल लगे रहते हैं, जिससे अपने को क्या मिलती रहती है, आगे जब भी गिरेगा यहाँ पे फॉर्म ब्रांच लगी रहेगी, तो उससे अपने को क्या मिलती रहती है, फॉर्म मिलती है। ये तो होता है पंप ऑपरेटेड, कौन सा ऑपरेटेड है, पंप ऑपरेटेड, ठीक है, आया होगा समझ में आराम से। और एक दूसरा कौन सा होता है, प्रेशर द्वारा। उसमें क्या दिया जाता है, जो अपना इस प्रकार से अपन एक CO2 का टैंक लगा देते हैं, और वहां से एक पाइप निकलता है, ये वाटर टैंक हो गया अपना, क्या हो गया, वाटर स्रोत या वाटर टैंक जिसको आप बोल सकते हो। यहाँ पे हो गई CO2 गैस का ये लगा रहता है, प्रेशर बढ़ाने के लिए CO2 का प्रयोग करते हैं अपन, किसमें, इसमें। तो फिर यहाँ से क्या होगी, CO2 इसमें प्रेशराइज होगी, तो यहाँ से एक और आगे पाइप निकलती है, जो आगे अपने को क्या मिलेगी, यहाँ वही फॉर्म कंपाउंड जुड़ा रहता है, ये पिकअप ट्यूब हो गई, और आराम से अपने को क्या मिलती रहेगी, इधर की साइड आगे एक पाइप के द्वारा अपने को ब्रांच लगा देते हैं, अपने को क्या मिलती रहेगी, ये अपनी ब्रांच लगा देते हैं, और आगे फॉर्म मिलती रहती है, ठीक है। ये कौन सा होता है, प्रेशर टाइप, कौन सा टाइप है, प्रेशर टाइप। CO2 से अपन प्रेशर बनाते हो। आगे समझ, आगे देखो डिटेक्टर, डिटेक्टर क्या होता है, डिटेक्शन प्रणाली का एक ऑटोमेटिक भाग होता है, जिसमें कम से कम क्या होती है, एक सेंसर लगा रहता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, डिटेक्टर। ये डिटेक्टर के प्रकार होते हैं, स्मोक डिटेक्टर, यानी अपनी आग से अगर धुआं निकल रहा है जहाँ जिस स्थान पे ज्यादा, तो वहां पे अपन स्मोक डिटेक्टर लगाते हैं। जहाँ से गैसें वगैरह, हीट वगैरह ज्यादा निकलती है तो हीट डिटेक्टर लगाएंगे। फ्लेम डिटेक्टर, जहां से फ्लेम ज्यादा निकलेगी। गैस डिटेक्टर आजकल बहुत कम यूज लेते हैं फायर में, ठीक है, कौन सा, गैस डिटेक्टर बहुत कम लेते हैं, 3 ही ज्यादातर करते हैं, स्मोक डिटेक्टर। अब देखो स्मोक डिटेक्टर के प्रकार, लुइसन टाइप होता है, एक ऑप्टिकल होता है, एक वेडपा होता है, एक सिलिकॉन होता है, और ये अल्ट्रानावॉइट होता है, एक इंफ्रारेड होता है, ठीक है। ये इनके प्रकार। हीट डिटेक्टर का होता है, फिक्स टेम्परेचर वाला होता है, रेट ऑफ रिस्क होता है, ठीक है। ये पेक ऑफ रिस्क नहीं है, रेट ऑफ रिस्क है, आर है, रेट ऑफ रिस्क है। ये मेल्ट या सोल्जर होता है, एक मेल्टन एक्सप्लोजन होता है, एक एक्सपेंशन होता है, और एक हीटिंग इफेक्ट होता है। तो ये क्या होते हैं, डिटेक्टर के प्रकार होते हैं, स्मोक डिटेक्टर, फ्लेम डिटेक्टर और हीट डिटेक्टर, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको ये चीजें समझ में आ गई, आराम से समझ में आई आराम से, कि अपने जो फिक्स फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन होते हैं, अपन ने स्टार्ट किया, देखो यहाँ से, फिक्स फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन, स्थायी अग्निशमन उपकरण, ठीक है, कौन सा, स्थायी अग्निशमन उपकरण। उसके अंदर देखो पहला अपन ने पढ़ा
बहुमंजिली इमारतें वगैरह इन पे इनको लगाया जाता है। उसके बाद कौन कौन से जगह अपन लगा सकते हैं जहाँ फायर वगैरह नहीं पहुंचा, स्थान अपन आराम से समझ सकते हैं उसको। फिर जो है ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो अपन किससे चलाते हैं, हाथ से, दूसरा पाइप से। उसके बाद हाथ से चलाने वाले कौन सी होती है, बाल्टी हो गई, रेत की बाल्टी हो गई, एक्सटिंग्विशर, ये सब। फिर पाइप से चलाने वालों में होजरी, डेंचर वगैरह पढ़ा अपन ने। फिर इनको लगाने से पहले अपने को क्या क्या चीज देखनी होती है कि खतरा कितना, 100 फीट वर्ग क्षेत्र की दूरी में एक यूनिट होनी चाहिए। प्रत्येक जो अपनी मंजिल होती है उस पर कितने, 2 कम से कम फायर एक्सटिंग्विशर लगे होने चाहिए और हर कहीं पे दिखाई देने चाहिए। फिर पढ़ा अपन ने राइजिंग मैन। राइजिंग मैन कितने होते हैं, एक तो ड्राई राइजर होता है, एक वेट राइजर होता है। ये ड्राई है, ठीक है, कौन सा है, ड्राई राइजर, और एक वेट राइजर होता है। आराम से अपन जो ड्राई जो होता है वो हमेशा सूखा रहता है, वेट राइजर हमेशा गीला रहता है, उसमें हमेशा पानी भरा रहता है। ड्राई राइजर के ऊपर एक एयर वॉल लगा रहता है जिसका काम क्या होता है कि जब भी अपन कोई हवा निकलती है जैसे इस प्रकार से लगा रहता है, ये पाइप होता है अपना, ठीक है, उसके ऊपर यहाँ पे एयर वॉल लगा रहता है। कौन सा वॉल है, एयर वॉल लगा रहता है, जिससे क्या होता है आराम से अपने को क्या मिलती रहती है, इधर से जब पानी आएगा तो ये हवा जो है हवा पूरी निकल जाती है एयर वॉल के द्वारा। इसके नीचे एक फ्रोस्ट वॉल भी लगा रहता है, जो अपना ड्राई राइजिंग होता है ना उसके नीचे एक फ्रोस्ट वॉल भी लगा रहता है, या ड्रेन वॉल जिसको अपन बोलते हैं। इससे क्या होता है कि जब अपना पानी यूज में ले लेते हैं तो वापस पानी को बाहर निकालने के लिए इस वॉल का अपन क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये किसमें लगा रहता है, ड्राई राइजर में लगा रहता है ड्रेन वॉल, ठीक है। आराम से आया होगा समझ में ये चीजें। फिर देखो अपन ने क्या पढ़ा, डाउन का मत, जब भी अपना जो मेन वॉल जो अपना राइजिंग मेन होता है उसको अपन क्या करते हैं कि जो अपना ऊपर का टैंक बना रहता है छत के ऊपर उससे पानी रहना स्टार्ट कर देते तो वो डाउन का में होता है। फिर अपन ने डेंचर पढ़ा, डेंचर का सीधा सीधा ध्यान रखना है कि कोई भी अपने पास में पड़ोस में बिल्डिंग है उसमें आग लग जाए तो उससे बचने के लिए अपन जो उपकरण लगाते हैं वो डेंचर होता है। छत के ऊपर लगाते हैं वो रूफ डेंचर होता है, वॉल दीवारों पर लगाते हैं वो वॉल डेंचर होता है, और विंडो पे लगाते हैं वो खिड़की वाला डेंचर होता है। फिर देखो ये अपन ने पढ़ी लिया आराम से। इसके बाद अपन ने पढ़ा कार्बन डाइऑक्साइड वाला। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के भी अपन क्या लगाते हैं, जो बड़े बड़े सिलेंडर एक जगह फिट करते हैं उनको एक पाइप के द्वारा जुड़े रखते हैं और प्रत्येक मंजिल पे क्या निकाल देते हैं, आउटलेट निकाल देते हैं, जिसको आउटलेट को क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज हॉर्न होते हैं। एक तरीके से जो अपने बैंड बाजी वाले बजाने नहीं आते उस प्रकार के डिस्चार्ज हॉर्न लगे रहते हैं। ये ऑटोमेटिक व्यवस्था भी होती है और मैनुअली भी होती है। उसके बाद डिल्यूज वॉल पढ़ा, इसके अंदर पढ़ा हाई वेलोसिटी और लो वेलोसिटी और डिटेक्टर के बारे में अपन ने जाना। आराम से समझ में आया होगा ये चैप्टर, ठीक है। फिक्स फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन। धन्यवाद।